चुनाव से पहले लगा केजरीवाल को तगड़ा झटका। केजरीवाल के करीबी मंत्री कैलाश गहलोत ने दिया पार्टी से इस्तीफा। कैलाश गहलोत ने अपनी चिट्ठी में शीश महल घोटाले पर किया बड़ा खुलासा। क्या कैलाश गहलोत बीजेपी में होंगे शामिल? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। दरअसल दिल्ली की राजनीति में बड़ी खलबली मच गई है। आम आदमी पार्टी की आतिशी सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जाहिर तौर पर ये जो इस्तीफा कैलाश गहलोत ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिया है, इससे न सिर्फ आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, बल्कि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। उन्होंने आम आदमी पार्टी से रिजाइन करते हुए राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक खत भी लिखा है और इस खत में उन्होंने शीश महल जैसे घोटाले का जिक्र किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यमुना सफाई का मुद्दा भी उठाया है। अब जिस तरीके से उन्होंने ये खत लिखा है, शीश महल घोटाले का जिक्र किया है और खास तौर से दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनका यह इस्तीफा कई मायनों में खास रखता है। ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी की प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले को लेकर के सामने आई है। दरअसल दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ तौर से अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा कि कैलाश गहलोत ने रिजाइन दे करके अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाने का काम किया है, क्योंकि कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल और उनके लुटेरी गैंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जो कि दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रही है। आईना दिखाया है अरविंद केजरीवाल को और ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। देखिए, हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहे। आपको बताते हैं कि आखिर कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा देते वक्त जो खत लिखा है अरविंद केजरीवाल को, इस खत में आखिर उन्होंने और कौन कौन से मुद्दों का जिक्र किया है। दरअसल आपको बता दें कि कैलाश गहलोत का ये खत आप साफ तौर से देख सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीबोगरीब विवाद है जो अब सभी को संदेह में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने में विश्वास करते हैं। अब यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली सरकार अपना अधिकांश समय केंद्र से लड़ने में बिताती है तो दिल्ली के लिए वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मेरे पास आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। आपको बता दें कि दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मंत्री पद के साथ साथ आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि जिस ईमानदार राजनीति के चलते पार्टी में वो आए थे, ऐसा अब नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को शीश महल करार देते हुए उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। इसी के साथ ही यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के भी दिल्ली सरकार को जमकर घेरा है। आपको याद दिला दें कि जिस तरीके से ऑपरेशन शीश महल को लेकर के जो खुलासा हुआ था, उसमें यह बात सामने आई थी कि जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि वो महंगे बंगले में नहीं रहेंगे, महंगी गाड़ियां नहीं लेंगे, 2 कमरों के घर में भी उनका गुजारा हो सकता है। लेकिन जैसे ही शीश महल को लेकर के खुलासा होता है, सभी की आंखें दंग रह जाती है कि जो आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, जो कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि वो तो एक नॉर्मल से इंसान है और उन्हें किसी भी तरीके का वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, उनके शीश महल से यह पता चलता है कि कैसे 4 से 5 लाख रुपए के टोटो टॉयलेट का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल किया करते थे। इतना ही नहीं, उनके घरों में जो पर्दे लगे हैं, उन पर्दों की कीमत भी 50 से 60 लाख रुपए तक की आई। इसके अलावा कई बड़ी बड़ी टीवी, फ्रिज और यहां तक कि जो टाइल्स, मार्बल्स लगे थे, इनकी भी कीमत जो है करोड़ों रुपए में आकी गई। तो ये तमाम खुलासे
हुए थे। न सिर्फ ऑपरेशन शीश महल जो कि टाइम्स नाउ नव भारत की ओर से चलाया गया था, बल्कि जब पीडब्ल्यूडी ने भी शीश महल का मुआयना किया था अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद, तब भी ये चीजें बकायदा सामने आई थी और पूरी की पूरी एक लिस्ट आई थी और इसमें देखा जा सकता था कि अरविंद केजरीवाल कितने शानो शौकत की जिंदगी जिया करते थे, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री आवास को मुख्यमंत्री आवास नहीं बल्कि शीश महल नाम दिया गया था। और साफ तौर से यह कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल भले ही कट्टर ईमानदारी की बात करते हो, आम आदमी की बात करते हो, लेकिन उनकी जो लाइफ है एक लग्जरी लाइफ वो जीते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, हालांकि कैलाश गहलोत ने जिस तरीके से उनका यह कहना है कि कई सारे विवाद अब आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं और उन्हें अब विश्वास नहीं होता कि जिस ईमानदारी को लेकर के वो पार्टी में आए थे, अब वो ईमानदारी इस पार्टी में बची नहीं है। साफ तौर से उन्होंने ये बातें अपने इस लेटर में मेंशन की है। इसके अलावा आपको याद दिला दें कि आम आदमी पार्टी में न सिर्फ शीश महल घोटाला एक बड़े घोटाले के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि इससे पहले जिक्र करें शराब घोटाला मामला, यह भी बहुत बड़ा मामला है और इस मामले को लेकर के न सिर्फ संजय सिंह, मनीष सिसोदिया बल्कि अरविंद केजरीवाल तक जेल में गए हैं और अभी भी उन पर केस चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर के चीजें सामने आई थी कि कैसे 100 करोड़ की रिश्वतखोरी का आरोप लगा, इसके बाद ये पैसे कैसे हवाला के जरिए गोवा इलेक्शन, पंजाब इलेक्शन में खर्च किए गए और शराब माफियाओं का कितना ज्यादा फायदा हुआ और इस फायदे के बदले में अरविंद केजरीवाल का भी बहुत फायदा हुआ। ये तमाम चीजें आई। इसके अलावा स्कूल घोटाला, डीटीसी घोटाला, बहुत सारे घोटाले जो हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनके कार्यकाल के दौरान जुड़े। और जिस यमुना को लेकर के बार बार अरविंद केजरीवाल हो या फिर आतिशी हो दावा करती हैं कि वो यमुना की सफाई करवा देंगी, लेकिन पिछले 10-12 सालों से सेम यही वादा हर चुनाव में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी करती है। लेकिन खुद इस लेटर में कैलाश गहलोत का यह कहना है कि यमुना पहले से और भी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में छठ का महापर्व मनाया गया था और दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं जो कि यमुना की इसी प्रदूषित जल के पास जाकर के छठ का महापर्व मनाते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस यमुना में देखने को मिला था कि झाग का कितना बड़ा स्तर था और लोग कितने ज्यादा परेशान थे। यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दिया था कि यमुना की पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित है और इसमें नहीं जाना चाहिए, रोक लगा दिया था। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो इन चीजों को लेकर के कोई सतर्कता नहीं बरती और अब देखने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जो पुराने और खास लोग हैं धीरे धीरे पार्टी छोड़ रहे हैं। इससे पहले देखने को मिला था कि कुमार विश्वास जो कि अरविंद केजरीवाल के बहुत खास दोस्त थे, उन्होंने भी यही सब आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्होंने भी यही कहा था कि भले ही अरविंद केजरीवाल ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी कितनी ज्यादा कट्टर है यह सभी को पता है। इसके अलावा बात अगर हम शाजिया आलमी की करें तो उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा आशुतोष हैं, पत्रकार आशुतोष, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया। और अब बारी कैलाश गहलोत की है, जिन्होंने कई सारे मुद्दे उठाते हुए बकायदा खत लिखते हुए आम आदमी पार्टी को आईना दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जाहिर तौर पर कई सारे लोगों का यह भी मानना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और आतिशी को सीएम के तौर पर सामने रखते हैं, तो ये चीजें भी कई लोगों को पसंद नहीं आई। भले ही पार्टी में संजय सिंह हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, इन लोगों को यह कह दिया गया हो कि उनके ऊपर केस चल रहा है, उनको अगर सीएम बनाया जाए तो लोग शायद पसंद नहीं करेगी और आतिशी एक क्लियर इमेज है उनकी तो लोगों को पसंद आएगा। लेकिन कैलाश गहलोत की भी अपनी नाराजगी थी कि क्या उनकी इमेज क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से उनका नाम आगे नहीं रखा गया, उनको सीएम नहीं बनाया गया। तो ये तमाम चीजें भी लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के साथ ये बड़ा खेला दिल्ली में हो चुका है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि क्या कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल के तमाम घोटाले की पोल खोलने के बाद क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ये बीजेपी में शामिल होते हैं तो जाहिर तौर पर दिल्ली में बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत होगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।